संतोष मेहरोत्रा, भाई ऑयल रिजर्व बढ़ा दिया और रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा दी और आम आदमी की तकलीफ को कम करने की कैपेसिटी है सरकार में, तो क्यों हम आए तौबा मचा रहे हैं कि भाई लोग लाइन में लग गए? अगर 500 हजार लोग, तो क्या इसमें आफत आ गई? देखिए, स्थिति देश की इस मामले में जिसे कहते हैं बैक टू द वॉल, बैक अगेंस्ट द वॉल वाली है। और बैक अगेंस्ट द वॉल वाली वो बात सही गोपाल जी कह रहे हैं कि लड़ाई की वजह से हुई है, मगर हमको ये साफ जाहिर भी है कि इस युद्ध के लिए जो निश्चित था कि ये युद्ध होने वाला है, उसके लिए घरेलू स्तर पे, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे कोई बहुत तैयारी नहीं की गई है। हालांकि अब ये कहा जा सकता है कि जो, देखिए, एक टेक्निकल बात मैं कह दूं, साहब के श्रोताओं को समझना आवश्यक है। एलपीजी जो सिलेंडर में जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो पेट्रोल से बनती है, यानी कि ऑयल की सप्लाई उसके लिए बहुत जरूरी है। प्रोपेन और ब्यूटेन निकलता है, उससे एलपीजी बनाते हैं। जी 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 जी, मगर वो मैं ये कह रहा हूं तेल यानी कि पेट्रोल से आती है, तो उसकी वजह से जो 88% हमारी निर्भरता है आयात पे, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मगर जो पाइप्ड गैस हमारे घर में आती है शहरों में, केवल शहरों में, वो पाइप्ड गैस, वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, वो एलएनजी होती है, वो पेट्रोल से नहीं बनती। वो एलएनजी अलग से इंपोर्ट किया जाता है। और इस समय जो तैयारी हो सकती थी वो ये हो सकती थी कि गैस के सिलेंडर्स के लिए जो एलपीजी का प्रोडक्शन तेल से बढ़ाया जा सकता है। एक खुशखबरी ये जरूर है कि 30 दिन का तेल का भंडार हमारे पास है, तो इसके लिए तैयारी की जा सकती थी। अगर ये तैयारी की गई होती तो हम इस स्थिति में ना होते जो आप दिखा रही हैं। ये नहीं बहुत सर, दरअसल हम अपने मंत्री से फेस वैल्यू पर उनके बयान को लेते हैं, तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर तो कह रहे थे 3 मार्च को कि ना एलपीजी का कोई संकट है, जिन 2 चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, ना एलपीजी का कोई संकट है, ना एलएनजी का कोई संकट है। तो ये भारत को गुड फेथ में क्यों रखा जा रहा था? एलएनजी का तो संकट इसलिए भी होता है क्योंकि पहली चीज, हॉर्मुज बंद हो गया है और उसका हमारे पास स्टॉक रखने का मादा नहीं है, क्योंकि वो -162 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको स्टोर किया जाता है, तो उसका स्टॉक रखने का हमारे पास मादा नहीं है। ठीक है, तो वो उसमें और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ नहीं रहा है, तो ये भी दिक्कत है। मगर तो सर मैं ना छोटे-छोटे 2 सवाल पूछ लेती हूँ ना सर आपसे। युद्ध तो 28 तारीख को शुरू हो गया था जी, और ईरान ने कह दिया था कि हम यहां से गुजरने वाले जहाजों को जला देंगे, चाइना और रशिया के अलावा कोई भी जहाज गुजरा तो। बिल्कुल, ये अब आप मुद्दा आपने सही उठाया कि चाइना और रशिया, और हम गोदी में बैठे हैं इजराइल और अमेरिका के, तो ईरान हमारे लिए कोई रियायत नहीं करने वाला। और हमारे जो 38 टैंकर्स वहां खड़े हुए हैं उनको रियायत नहीं मिलने वाली। एक भी, चाइनीज तो कुछ टैंकर्स निकल रहे हैं, तो ये संकट तो और बढ़ने वाला है ना अभी आगे आने वाले वक्त में। बिल्कुल संकट बढ़ने वाला है, कोई सवाल नहीं उठता इसके बारे में। और तैयारी सरकार को और जबरदस्त तौर से करनी होगी। होटल रिजर्व, देखिए, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को कह दिया है सारे देश भर में कि तुम बहुत भूनते हो कोई सब्जी या मीट, और या बहुत तेज आंच पे जो करते हो, वो सब करना बंद करो, क्योंकि सप्लाई नहीं आने वाली। घर के लिए सप्लाई प्रायोरिटाइज सरकार करने की कोशिश जरूर कर रही है, मगर अब देखते हैं कि ये सप्लाई सर मैं एक और सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि हम 3 मार्च को गुड फेथ में क्यों रख रहे थे इस देश की जनता को कि ना एलएनजी का कोई संकट है, ना एलपीजी का कोई संकट है। युद्ध के हालात हो, ग्लोबल डिसरप्शंस हो, कुछ भी हो, हमारे यहाँ कोई संकट ही नहीं है। हमें क्यों कह रहे थे 3 मार्च? बिल्कुल, आप बजा फरमा रही है, कोई संकट होता ही नहीं है ऐसी स्थिति में। मतलब ये हमको बहलाया जा रहा था। हाँ। इसके बारे में हमको पहले से, मतलब 10 रोज पहले से हमको ज्ञात था कि ये संकट भयंकर होने वाला, भयंकर। क्योंकि ईरान ने ये निर्णय की घोषणा कर दी थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, और वो महीनों पहले ये इससे चर्चा कर चल रही थी कि वो
खटाक से स्ट्रेट ऑफ, जैसे अमेरिका और इसराइल ने लड़ाई छेड़ी, वैसे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। तो हम इतने बेखबर थे सर कि भाई हमारा 88% ऑफ द टोटल कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन ईरान, इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और हम ईरान के मुख्तलिफ जाके खड़े हो गए। 45 मैडम 45% गरिमा जी सर टोटल गैस का, ये जो आप एलएनजी बता रहे हैं, एलएनजी का 80 से 85%। हाँ हाँ, वो बात सही है आपकी, वो सही कह रही है। तो मतलब हम इतने बेखबर थे कि हम मुख्तलिफ जाकर ईरान के खड़े हो गए और हमें पता ही नहीं था कि हमारी लाइफ लाइन बैठती हुई दिखाई देगी। जी, गोदी में खड़ा होना हमको बहुत, बैठ जाना हमको बहुत अच्छी तरीके से आता है। अखिलेश